मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पवित्र श्रावण मास के शुभारंभ पर प्रदेशवासियों, देश भर के श्रद्धालुओं और उज्जैन के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, श्रावण भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र महीना है और पूरा माह शिव भक्ति को समर्पित रहता है। मुख्यमंत्री ने बताया, राज्य के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं ताकि दर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा मार्गों पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर सहित प्रमुख शिव धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए दर्शन, पेयजल, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने, उपयुक्त वस्त्र पहनने, बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा, प्रशासन और श्रद्धालुओं के सहयोग से श्रावण मास के सभी धार्मिक आयोजन सुचारू रूप से संपन्न होंगे। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया, आगामी त्योहारों के पूरे मौसम में भी प्रदेश में बेहतर व्यवस्थाएं और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। आज से श्रावण मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहां कांवड़ी आते जाते हैं वहां मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। कांवड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओमकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में तेलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं, हमारी व्यवस्था रहना चाहिए।